से कम। जल को साफ बनाया था, ताज़ी हवा से सजाया था। चलो फिजाएं साफ बनाए, खोए परिंदे वापस बुलाए। क्यों दुनिया वैसी ही नहीं जैसा कुदरत ने बनाया था। इल्म देना, रोशनी देना हमें है अपने इरादे खूब बुलंद। हम हैं नन्हे दानिशमंद, हम हैं नन्हे दानिशमंद, हम हैं नन्हे दानिशमंद, हम हैं नन्हे दानिशमंद। ये चारा खिलाने का वक्त है, स्कूल जाने का वक्त है। हाँ, निकल गई ना वैन। अल्लाह मेघ दे। क्या बात है, इससे कौन सा फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है अशरफ भाई। वजह फरमाया मेरे दानिशमंद, मगर कायनात के अपने कायदे कानून हैं। तुम लोगों के लिए मैं कंप्यूटर लेके आया हूँ। बेटा तुम नहीं चल रहे स्कूल? काश आप इस गांव में कुछ और पहले आ जाते। आप लोग लेट कैसे हो गए? तानी, बचाओ, अच्छा कोई मुझे बचाओ। ये आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? कोई बचाओ मुझे, देखो देखो देखो। ये तो कोई पेड़ ही है। बचाओ बचाओ वो देखो, ये दरख्त काट रहे हैं। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। चलो उसके पास चलकर उसे बचाओ रोकते हैं। बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। बचाओ, जनाब, कोई तो मुझे बचाओ। आपकी क्या परेशानी है? आप क्यों चिल्ला रहे हो? देखो देखो इसे, ये मुझे जड़ से काट रहा है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रोको इसे, मैं अभी मरना नहीं चाहता। अरे तुझे काटूंगा नहीं तो मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी? तुम ही बताओ, कोई तुम्हारे जिस्म को काटे तो क्या तुम्हें दर्द नहीं होगा? इंसान और दरख्त में फर्क होता है। दर्द तो होता है ना, इंसान हो या दरख्त। बातें ना बनाओ, मुझे अपना काम करने दो। देखो, तुम मुझे गैर मत समझो। मैं मददगार हूं तुम्हारा, दोस्त हूं तुम सबका। सही कहा, आप हमें फल देते हो, फूल देते हो। हाँ, आप हमें छाया देते हो। हाँ, सही कहा। मैं तुम्हें बाढ़ से बचाता हूँ, बारिश देता हूँ। मेहरबानी कर मुझे इससे बचा लो। जनाब, अगर आप इस पेड़ पर... देखो, मैंने कहा ना, हमारी रोजी रोटी का यही जरिया है। इसके अलावा हम और कोई काम नहीं कर सकते। पेड़ काटना रिज़्क है, तो क्या पौधे लगाना रिज़्क नहीं है? तुम पौधे लगाओ, अपनी रोजी रोटी कमाओ, मगर हमें तो बचाओ। हाँ, बात तो तुम भी ठीक कर रहे हो। आजकल सरकार भी पेड़ पौधे लगाने पे जोर दे रही है। हाँ हाँ, मैंने भी पढ़ा था। सरकार पेड़ लगाने में मदद करती है और उन्हें वाजिब दाम पर खरीदती भी है। और अब आप मेहरबानी करके इस पेड़ पर रहम करें। हाँ, मेहरबानी कर कर आप यहाँ से चले जाइए। हाँ हाँ, अब मैं भी पेड़ पौधे लगाने का काम शुरू करूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे पेड़ काटने से बचा दिया। शुक्रिया। आदाब। आदाब। तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए शुक्रिया। मगर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम वो तानी को ढूंढ रहे हैं। क्या आप हमें तानी का पता बता सकते हैं? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। वो उधर दूर पहाड़ी के उस तरफ रहता है। तानी का पता बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, आपका बहुत शुक्रिया। अब आप हमें इजाजत दीजिए। खुश रहो मेरे बच्चों। अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे। अब हम चलते हैं। तानी, तानी, तानी कहाँ हो? अरे तानी, तानी, अरे वो देखो, शायद वही तानी है। चल पूछते हैं। अरे अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम।
हम तानी को ढूंढ रहे हैं। क्या आपका नाम ही तानी है? लेकिन आपको कैसे पता मेरा नाम तानी है? जमीन के किसी आदमी को तो नहीं पता। लगता है ये काम बिजली का होगा। अरे नहीं नहीं तानी दोस्त, तुम्हारी बहादुरी के किस्से तो जमीन का हर शख्स जानता है। हाँ, और तानी दोस्त, हम आपको अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। नहीं नहीं, मैं किसी का दोस्त नहीं बन सकता। मैं जमीन पर एक खास मकसद से आया हूँ। पहले मुझे वो अपना मकसद पूरा करना है। हाँ तानी, हम भी आपके मकसद में पूरा साथ देंगे। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं किसी को दोस्त नहीं बनाता और मैं किसी को अपना दोस्त बनाना भी नहीं चाहता। अभी मुझे बहुत से पेड़ लगाने हैं। मेरी कहानी बहुत अलग है। तानी, आप हमें अपनी कहानी सुनाएंगे? मेरी कहानी बहुत लंबी है। कोई बात नहीं। अरे हमें पता है कि तुम्हारी कहानी बहादुरी भरी और दिलचस्प है। हम तुम्हारी पूरी कहानी सुनने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया। अब मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है जब बादल कम होने लगे और उनकी नमी खत्म होने लगी। बादलों की कमी होने के कारण नदी, खेती बाड़ी, दरिया सब पर असर पड़ रहा है। पृथ्वी वालों की जान खतरे में है। फिर वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? तानी, ऐसा ख्याल आपके जहन में आया कैसे? मैं रोज अपने बुजुर्गों से यही बातें सुनता था। मैं सुनता था कि जमीन के लोगों ने फिजाई माहौल खराब कर दिया है। ज्यादा आबादी बढ़ने से और अपने शौक पूरे करने के लिए कई पेड़ काटे गए और अब तो उन्हें हवा भी साफ नहीं मिलती। अरे वाह, बादल देश के लोग हमारे लिए इतने फिक्रमंद हैं। हाँ हाँ, उन्हें तो इस बात की फिक्र थी कि जंगलों और पेड़ों को बेतहाशा काटने से नौबत यहाँ तक आ पहुँची। लेकिन हमने एक किसान से तो पूछा था, उसने तो अपनी कोई और ही परेशानी बताई थी। अरे बेवकूफ, इस बात से बादल देश के लोगों का क्या मतलब? हाँ हाँ, उन्हें तो इस बात की फिक्र थी कि उनके अपने बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। अनाज कहाँ से लाएंगे, पानी कहाँ से लाएंगे। अपने बुजुर्गों से रोज यही बातें तानी को भी सुनने को मिलती। तानी ने फैसला किया कि वो जमीन पर जाएगा और इतने पेड़ लगाएगा कि जमीन और बादल देश दोनों को बचाया जा सके। तानी, तो फिर आपने क्या तरकीब निकाली जमीन पे पहुंचने के लिए? रात के अंधेरे में मैं नीचे उतर आया। बादलों की बूंद मुझे नीचे ले आई। मैं ऐसी जगह पहुंचा जहाँ दूर दूर तक पहाड़ियां फैली हुई थी। जंगल का नामो निशान तक नहीं था, इसलिए मैंने अपना काम शुरू कर दिया। तो तानी, फिर आप अपने देश कब जाओगे? नहीं नहीं, मैं यहाँ से जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ आना तो मुमकिन है पर यहाँ से जाना मुमकिन नहीं। एक बात बताइए, बादल देश के लोग आपको याद नहीं करते या फिर बुलाना नहीं चाहते? नहीं नहीं, मुझे तलाश करने के लिए बादल देश के लोग बिजली को भेजते हैं पर मैं उन्हें मिलता ही नहीं। तो क्या बिजली इसीलिए चमकती है? हाँ हाँ, वो मैं तलाश करने के लिए आती है। ये तो बहुत दिलचस्प बात बताई तानी ने। अरे तानी, तानी, अरे सुनो तो सही। तानी, 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 अरे सुनो तो सही। तानी, 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 तानी। अरे क्या गिरा? हुआ क्या? अरे बेटे, बेटा अफजल, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? तानी, हैं? क्या हुआ मेरे बच्चे को? कैसे गिर गया? कहीं चोट तो नहीं लगी मेरे बच्चा? उठिए बेटा। यहाँ बैठिए बेटा। क्या हो गया? ठीक तो है ना बेटा? हाँ तानी, तानी मिला था मुझको। तानी? अशरफ, ये तानी कौन है? अरे अब्बू, अम्मी, मैं आपको बताता हूँ। आज हमारी मैडम ने तानी का बेहद दिलचस्प अफसाना सुनाया था और मुझे लगता है ये उसी का ख्वाब देख रहा था। हाँ तानी, तानी मिला था मुझे। पता नहीं तुम दोनों कैसी कैसी बातें कर रहे हो, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अशरफ, तुम्हें याद नहीं, रहीम चाचा ने मैं बुलाया था ना बारिश के बारे में बताने के लिए? हाँ, कहा तो था। हमें उनके पास जाना चाहिए।
क्योंकि मुझे उनसे बहुत सवाल पूछने हैं। लेकिन अफजल, रहीम चाचा ने तो शाम को बुलाया था ना। लेकिन शाम तो होने ही वाली है ना। तुम दोनों रहीम के पास क्यों जा रहे हो? वो हमें बहुत अच्छी चीज बताएंगे अब्बू। चलो अशरफ, चलते हैं। अरे रुको, अरे अम्मी आप फिक्र मत कीजिए, हम अभी आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। या अल्लाह। सुनिए जी, मैं कहती हूँ ना कि उस रहीम के बारे में सारी मालूमात हासिल कर लीजिए। हमें वो आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। भाई मुझे तो बहुत भला आदमी लगता है। आदाब रहीम चाचा। आदाब। आदाब बच्चों, आइए तशरीफ रखिए। अब ये बताओ, ठंडा लोगे या गरम? जी जी शुक्रिया। शुक्रिया। अच्छा, तो तुम दोनों बारिश के बारे में जानना चाहते हो? जी हाँ चाचा, और आपको पता है अफजल तो अभी बारिश का ही ख्वाब देख रहा था। अच्छा, क्या ख्वाब देखा बेटा? तानी जो बादल देश का बाशिंदा है ना, उसने बताया कि पेड़ों को काटने से बारिश कम होती है। अच्छा चाचा, बारिश और दरख्तों के बीच ऐसा क्या ताल्लुक है? मैडम ने बताया था कि जंगल एक किस्म की बारिश मशीन है। हाँ चाचा, हमारी मैडम भी यही बता रही थी। वो ये कह रही थी कि दरख्त पानी को पत्तियों के सांस लेने के अमल के जरिए वापस फिजा में भेज देती है, और इससे फिजा में बादल बनते हैं और फिर बारिश होती है। रहीम चाचा, क्या आप हमें ये सब तफसील से समझा सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बच्चों, मैं तुम दोनों को तफसील से समझाऊंगा भी और बताऊंगा भी। अंदर चलते हैं, कंप्यूटर पर सब चीजें मैं दिखाऊंगा और समझाऊंगा। ठीक है, चले अंदर। जी चलो आ जाओ, आओ बच्चों आ जाओ, आओ। अरे देखो टीवी। देख चाचा, ये क्या है इतना पतला? बताता हूं बेटा, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये है कंप्यूटर, और ये कंप्यूटर का मॉनिटर जिसमें तस्वीर आती है। अच्छा, और ये नीचे, इसे हम सीपीयू कहते हैं। और वो जो गोल गोल के पास है ये नहीं, हाँ ये वाला। ये हाँ, ये है कीबोर्ड, और इसे हम माउस कहते हैं। समझ गए? जी। आओ बच्चों बैठो। जी अब हम इसे ऑन करेंगे, तो मैं यहां से इसको ये ऑन करके और यहां से ये मॉनिटर ऑन कर दूंगा। देखो आ गया ना? हाँ, तो तुम दोनों क्या पूछ रहे थे? बारिश के बारे में, है ना? जी। चलो मैं बारिश के बारे में तुम्हें दिखाता हूं। अब हम इसमें गूगल पे सर्च करेंगे, रेन फॉरेस्ट। ये देखो, अब मैं इसे फुल स्क्रीन, ये देखो, ये पूरे स्क्रीन पे आ गया। ये सारा जंगल तुम्हें दिखाई दे रहा है ना? तुमने पीला सोना तो देखा है ना? अरे वही जिससे जेवरात बनाए जाते हैं। ये दरख्त जंगल का हरा सोना कहलाता है, हरा सोना। बच्चों, ये कुदरत का बेशकीमती इनाम है। दरख्तों से हमें लकड़ी, चारागाह और दवाई मिलती है। इसके अलावा जंगल हमें बारिश का तोहफा देते हैं। दरख्त आसपास फिजा में नमी पैदा करते हैं, जिससे बादल उनकी तरफ तवज्जो देते हैं, और जब बादल करीब आते हैं तो बारिश होने लगती है। पहले ज्यादा बारिश होती थी, क्यों?
क्योंकि जमीन पर दरख्त बड़ी तादाद में थे, मगर अब इन दरख्तों की धड़ाधड़ कटाई हो रही है, लिहाजा इसका असर बारिश पर पड़ता है। रहीम चाचा, तो क्या बारिश का सीधा ताल्लुक दरख्तों से है? बिल्कुल। अच्छा रहीम चाचा, दरख्तों से हम लोगों को और क्या क्या फायदे पहुंचते हैं? अच्छा सवाल है। सबसे पहले दरख्त जमीन की पैदावार को बढ़ाते हैं। मगर वो कैसे? सीधी सी बात है, दरख्त पर बेशुमार पत्तियां होती हैं। देखो, जो सूख कर जमीन पर गिरकर नदी या बारिश के पानी के साथ मैदानी इलाकों में आ जाती है और जमीन में खाद की तरह मिलकर उसकी पैदावार की ताकत को बढ़ाती है। वाह रहीम चाचा, क्या बढ़िया बात बताइए। मगर इसके और कौन कौन से फायदे हैं? दरख्तों से बारिश का तेज पानी पत्तियों से छन छन कर आहिस्ता आहिस्ता गिरता रहता है, फिर धीरे धीरे बहता है, लिहाजा जमीन कटाव कम होता है। साथ ही दरख्त तेज हवाओं पर किसी हद तक काबू करते हैं, लिहाजा धीमी हवा से जमीन का कटाव कम होता है। और हाँ, इसी से बाढ़ पर काबू पाने में मदद मिलती है। अच्छा, मगर वो कैसे? छोटे बड़े दरख्त अपनी जड़ों से जमीन को जकड़े रहते हैं, जिससे पानी का कटाव, बहता हुआ कटाव कम होता है। वाह रहीम चाचा, आपने क्या बेहतरीन बात बताई है। जानते हो बच्चों, इसके अलावा दरख्त रेगिस्तान को बढ़ने से भी रोकते हैं। देखो, जमीन में पानी सोखकर उसके अंदर पानी का लेवल यानी वाटर लेवल बढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी बात, दरख्त आसपास का माहौल साफ करते हैं, जो हमें सेहतमंद बनाता है। यकीनन चाचा, दरख्त हमारे लिए हरा सोना है, हरा सोना। और जानते हो बच्चों, इसीलिए सरकार ने दरख्तों के काटने पर पाबंदी लगा रखी है। रहीम चाचा, अगर सरकार ने दरख्त काटने पर पाबंदी लगा रखी है, तो फिर इमारती लकड़ी कहाँ से आती है? सरकार की कोशिश है कि जमीन पर दरख्तों की तादाद कम नहीं होनी चाहिए। अगर जरूरत पड़ी उन्हें काटने की, तो उन्हें काटा जा सकता है, लेकिन नए पौधे लगाने होंगे। पौधे हमारे जीने का सहारा हैं। रहीम चाचा, आज आपने बहुत दिलचस्प और काम की बात बताई है। अच्छा, तो बच्चों, तुम दोनों वादा करो, तुम हमेशा पौधे लगाओगे? हाँ चाचा, हम वादा करते हैं। और हाँ, कोई भी जानकारी हासिल करनी हो तो तुम मेरे पास कभी भी आ सकते हो। और चाचा, ये कंप्यूटर तो वाकई बहुत कमाल की चीज है। हाँ चाचा, आज आपने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। अब आप हमें इजाजत दीजिए। ठीक है भाई। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कौमिया, आराम फरमाया जा रहा है? जी नहीं जनाब, जरा दम ले रहा था। इधर आ, इधर आ। दम ले रहा था? इधर आ। अरे काम करने के पैसे मिलते हैं, दम लेने के नहीं। मालिक, गलती हो गई। गलती तो मुझसे हो गई कि तेरे मरूम बाप को मैंने कर्ज दे दिया। चल काम कर। जी जनाब। आराम कर रहा था। अफजल, यार हमसे अच्छे तो ये परिंदे हैं। वो कैसे? ना उठना, ना बैठना, ना नहाना, ना धोना, ना स्कूल, ना होमवर्क,
ना अम्मी अब्बू की चिक चिक और न सुबह उठने का झंझट। बिल्कुल, बस मस्ती में, खुली हवा में, नीले आसमान में उड़ते रहो, बेफिक्र और बेपरवाह। काश हम भी परिंदे होते। घोंसलों में रहना पड़ता है। अरे तो क्या हुआ, जैसे वो गुजारा करते हैं वैसे हम भी अपना गुजारा कर लेते। ची ची करके बोलना पड़ता है। तो क्या हुआ यार, अपनी बात ही तो कहनी है, चाहे चीची करके कहो या लफ्जों में, क्या फर्क पड़ता है। अशरफ मियाँ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम पढ़ाई से छुटकारा पाने के लिए इंसान से कुछ भी बन सकते हो, जैसे परिंदे? नहीं यार, ऐसी बात भी नहीं है। फिर कैसी बात है? अफजल मियाँ जरा सोचो, पढ़ लिख कर हमें क्या करना है? अरे नौकरी करनी है, और क्या। अगर पढ़ लिख कर नौकरी करनी है तो क्यों ना पहले ही कर ले। पढ़ लिख के क्या करना? मैं कुछ समझा नहीं। मैं खुद को खुशनसीब समझता अगर मैं मोहसिन की जगह खेत पे काम कर रहा होता। वो देख, ना स्कूल ना होमवर्क, काम करो और पैसे कमाओ, और जिंदगी का मकसद ही क्या है? तू समझ रहा है ना मेरी बात? जरा जरा जाहिर सी बात है, मैं रुपए कमाने हैं, क्यों ना अभी से रुपए कमाए। अच्छा चलो मौसीन से ही पूछते हैं। चलो। मोहसिन! अरे अफजल, अशरफ, कैसे हो? ठीक ही समझो, मगर आप जैसे मजे कहाँ हैं? क्या भाई, मजाक अच्छी कर लेते हो। मजाक नहीं मोहसिन, काश मैं तुम्हारी जगह काम कर रहा होता ना तो मुझे स्कूल नहीं आना पड़ता। और काश मुझे स्कूल जाने का मौका मिलता। अरे मोहसिन, कैसी बातें कर रहे हो? अरे तुम्हारे तो मजे ही मजे हैं, अभी तुम्हें स्कूल के झंझटों का इल्म ही कहाँ है। और तुम्हें मजदूरी में होने वाली परेशानियों का इल्म नहीं है। दूर के डोल सुहाव नहीं लगते हैं। तुम्हें क्या लगता है अशरफ, ये सब मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ? मोहसिन, हमें तुम्हारी मजबूरी का इल्म है। क्या हुआ? क्या हुआ मोहसिन? तुम लोग जाओ यहाँ से। मोहसिन आखिर हुआ क्या? हम हैं नन्हे दानिशमंद।